नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो मार्केट अभी सब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो अभी सबसे ज़्यादा जो बड़ा दिक्कत हो रहा है वो है कि स्टॉक को कैसे ढूंढे, कौन से स्टॉक में एंटर करें, कहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए। और जैसे कि काफ़ी सारे स्टॉक 52 हाई पे रहते हैं, तो हमें यहाँ पे ऐसे ढूंढना है कि 52 हाई के ऊपर है, सस्टेन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम है, वैसे स्टॉक को कैसे ट्रेड किया जा सकता है, ये हम आज इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। इसमें हमें क्या मेन जो चीज़ ध्यान में रखना है कि एक तो पहले स्टॉक ढूंढना है, कंडीशन के साथ में ढूंढना है, और मिलने के बाद में हमें प्राइस एक्शन कैसे समझना है और कैसे ट्रेड करना है। तो सीधा चलते हैं चार्टिंग पे। काफ़ी सारे वेबसाइट है जो आपको बताते हैं कि 52 वीक हाई। मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं 1000 कैंडल के हिसाब से चलता हूँ कि मैक्स जो रहता है वहाँ पे, फिर प्राइस 200 के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे कैसे आप निफ्टी 500 कोई भी कर सकते हो आपके हिसाब से। कैसे यानी कि सभी स्टॉक आ जाते हैं जो भी लिस्टेड है। RSI 58 के ऊपर होना चाहिए। आप इसको आपके हिसाब से 70 भी कर सकते हो। ADX 30 के ऊपर होना चाहिए, और जो हाई है वो कल के हाई से ऊपर होना चाहिए। ये एक मेरा कंडीशन है जहाँ पे मैं स्टॉक इसको ढूंढता हूँ। जैसे ही रन करते हैं हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक मिलते हैं। इसमें मैं फिर आगे करता हूँ फिल्टर इसको वॉल्यूम। तो जैसे ही हमने यहाँ पे वॉल्यूम पे कर दिया है ये, तो हमारा फर्स्ट जो हाईएस्ट वॉल्यूम पे आ रहा है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके हम देखेंगे कि इसमें कंडीशन क्या है। तो जैसे अगर आप देखते हो ये नया इसका फीचर है, इसमें स्कैन लिंक है, इसके हिसाब से यहाँ पे हाईलाइट करके आपको देता है। हमारे हिसाब से क्या था, ये कल का हाई था, इसके ऊपर हमने क्लोज किया है। ये जो हाई है अगर आप देखोगे तो ये हाईएस्ट है अभी तक के लिए। अच्छी चीज़ इसमें क्या है कि आपको जो प्रीवियस टाइम भी जो ब्रेकआउट ये कंडीशन पे हुआ था वो आपको यहाँ पे बताता है। तो आपको इजी हो जाता है कि क्या ये स्टॉक कौन से पैटर्न से ट्रेड करता है और हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका अगर प्रीवियसली पैटर्न देखें तो इसमें क्या रहता है कि जो आज का हाई है उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट आता है, फिर जब ब्रेकआउट देता है तब आपको एक अच्छा सा मूव देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन हुआ था, नेक्स्ट दिन क्या हुआ, एक छोटा हाई लगाया और वापस नीचे आया, पर जिसके बाद में जब ब्रेकआउट हुआ एक अच्छा सा मूव दिया। सिमिलर यहाँ पे पास्ट में भी वही आपको देखने को मिल रहा है कि जब कंडीशन बनता है, एक रेड कैंडल बनता है और उसके बाद में ब्रेकआउट आता है, तब अच्छा सा यहाँ पे पैसा मिलता है। जैसे कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था। तो जब भी अगर आप ऐसा स्टॉक को यहाँ पे ट्रेड करते हो और उसको फिर यहाँ पे आपको समझना है कि इसको मैं कैसे ट्रेड करूँ, तो दो तरीके से ट्रेड हो सकता है। एक तो कंटिन्यूएशन हो सकता है, या तो फिर एक रिट्रेसमेंट के बाद में ब्रेकआउट। कंटिन्यूएशन में आपको हमेशा कम क्वांटिटी रखना चाहिए अगर स्टॉक का हिस्ट्री है कि वहाँ पे छोटा हाई लगा के वो रिवर्सल हो जाता है। तो जैसे कि SBI का हमने हिस्ट्री देखा, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि एक छोटा हाई लगा के वो रिट्रेसमेंट होता है, तो हमें एक दिन वेट करना ज़रूरी है। आप क्या कर सकते हो कि ये जो स्टॉक्स जो आते हैं वो एंड ऑफ द डे आपको देखना होता है नेक्स्ट दिन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो एक वॉच लिस्ट बना सकते हो, नंबर ऑफ स्टॉक आपका जो है ध्यान में रखने के लिए उसको आप लगा सकते हो, और चार्ट में आप ब्रेकआउट का लेवल मार्क कर सकते हो। जैसे ये ब्रेकआउट होता है आपको यहाँ पे 15-20 मिनट ध्यान में रखना है कि क्या होल्ड कर रहा है कि नहीं। होल्ड कर रहा है, कम क्वांटिटी में एंटर करो। स्विंग लो आपका जो रहता है इंट्राडे का SL रखो। जब 1-2 दिन के बाद में ब्रेकआउट होता है तब आप अच्छा सा क्वांटिटी के साथ में इसको ट्रेड कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि अभी NTPC है, NTPC का यहाँ पे हिस्ट्री का बता रहा है कि जब प्रीवियस कैंडल बनता है उसके बाद में ये ऊपर चलता है। जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन हमको देखने को मिल रहा है। तो इसमें जब भी ऐसा कोई पैटर्न का कंडीशन बनता है आप क्या कर सकते हो, आप नेक्स्ट दिन जैसे ही हाई के ऊपर निकलता है आप सस्टेन कर सकते हो। और या तो फिर अगर यहाँ पे नेगेटिव बनता है तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो प्रीवियस कैंडल है, जैसे यहाँ पे क्या था, ये प्रीवियस कैंडल आ गया, इसके ऊपर ही अभी होल्ड कर रहा है, तो अभी क्या होगा, ये जो कैंडल है इसका होना है, यानी कि अभी ये 298 के ऊपर रहता है तो यहाँ पे हायर चांस रहेगा कि ये इसके ऊपर ही जा सकता है। तो ये एक हो जाता है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको स्टॉक्स में ध्यान में रखना है कि ये कैसे ट्रेड करता है। जैसे ये स्टॉक है, काफ़ी लंबे टाइम के बाद में यहाँ पे ये हमें एक पैटर्न देखने को मिला था जिस हिसाब से, तो हमें यहाँ पे क्या कोई हिस्ट्री पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे स्टॉक में ध्यान में रखना है कि एक ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन के बाद अब ब्रेकआउट दे रहा है, तो 226 के बाद में आप जाते हो, एंटर कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पे रिस्क होगा 6 रुपये का, पर ऊपर में टारगेट अच्छे मिल सकते हैं, यानी कि 240 250 भी जा सकता है।
बहुत ही सिंपल रखने का, जितना आपका यहाँ पे ट्रेडिंग का रखना है। अगर आप यहाँ पे पेनी स्टॉक भी ढूंढ रहे हो, जैसे कि मैंने एक और यहाँ पे बनाया था पेनी के लिए, यानी पेनी यानी कि मेरा जो यहाँ पे व्यू रहता है कि 100 के नीचे का होना चाहिए प्राइस का। तो ये एक स्कैनर सिमिलर है, खाली मैंने प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है 100 के नीचे। तो यहाँ पे भी आप आके आप जब स्टॉक्स पे क्लिक करते हो तो आपको पहला मिलता है पंजाब नेशनल बैंक, जहाँ पे देखेंगे लास्ट टाइम इसका हिस्ट्री क्या है, कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिलता है। सिमिलर यहाँ पे भी देखेंगे 4 दिन का कंटिन्यूएशन हो गया है। तो जैसे ये कैंडल हाई है 92, इसके ऊपर होल्ड करता है, आपको फर्दर ऊपर जाता हुआ दिखेगा। फिर आता है जीएमआर, जीएमआर का भी कंटिन्यूएशन पे ही है। यहाँ पे आपको इस कैंडल का जो है कंटिन्यूएशन उसकी बॉडी के ऊपर ही यहाँ पे सस्टेन होता है। अब आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको ये सेकंड कैंडल के ऊपर जब निकलता है तभी आप एंटर इसमें कर सकते हो। तो हर एक जो चार्ट रहता है उसका कंडीशन के हिसाब से ही हमें देखना है कि ये हिस्ट्री में अगर ऐसा सेम कंडीशन बना था तब इसने क्या किया था। तो यहाँ पे क्या किया, हाई के बाद रिट्रेसमेंट। सेकेंड टाइम इसने क्या किया, हाई के बाद कंटिन्यूएशन मिला, यहाँ पे हाई के बाद। तो इसमें क्या है, दोनों साइड होता है, तो आप इसमें 50% क्वांटिटी के साथ ही एंटर कर सकते हो नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए। जैसे यहाँ पे ये बना, क्या हुआ, कंसोलिडेशन। जब ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे 28, इसने फिर हाई लगाया कितना, 31 के आसपास का, और फिर यहाँ पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट दिन फिर से इनसाइड बार कैंडल बना। अब ये फिर से जैसे ये लेवल के ऊपर निकलेगा आपको एक अच्छा सा ऊपर की साइड मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और ये जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा, तो जहाँ से आप खुद का भी जो भी आपको यहाँ पे बनाना है कंडीशंस आप बना सकते हो और आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये मैं दे दूंगा, आपके हिसाब से आप ऐड कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।